दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके जीएस में टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे और परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न में है, सीमांत गांधी के नाम से इनमें से किस व्यक्ति को जाना जाता है या कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो इसमें का राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर है 1962 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है या कितने साल का होता है। तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर पसंद कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल जीके ज्ञान क्लासेज पर पहली बार आए हैं या वीडियो को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 5 नंबर प्रश्न में है, रणथंभौर चीता शरणा स्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों यह रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान राज्य में है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत देश किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो इसमें का राइट आंसर है लोहा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में इस समय हमारे देश के गृह मंत्री कौन हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन हैं। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। अगले प्रश्न में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर है 15। ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों आप सभी को बताना है इनमें से शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें का राइट आंसर है चतुरंगा। ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है। तो इसमें का राइट आंसर है कानपुर, यानी कि ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था। तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर है माउंटबेटन योजना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों माउंटबेटन योजना कब कब लागू की गई थी या कब आई थी। तो 1946 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं।
11 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। दोस्तों आप सभी को बताना है भारत में सबसे महंगा शहर इनमें से कौन सा है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आपको बताना है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस प्रकार राइट आंसर है एस भंडार नायके, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों अगर यहीं पर भारत में पूछता कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए कौन थी, तो आप इस प्रकार राइट जवाब देते कि श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में है उस नदी का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है या हड़प्पा स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है रावी नदी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों ये सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 15 नंबर प्रश्न में है काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों प्रकार से कौन सा देश है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है किस सन में या किस वर्ष में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है 1843 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य इंडिया है। आपको बताना है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य इंडिया नामक है या इंडिया नाम है। किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य का नाम इंडिया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य इंडिया है। ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है सौर प्रणाली की खोजकर्ता या आविष्कारक कौन है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कापरनिकस। कापरनिकस ही सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है 100 रुपये के नए नोट पर पीछे में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है 100 रुपये के नए नोट के पीछे कौन सा ऐतिहासिक स्थल है। तो इस प्रकार राइट आंसर है रानी की वाव, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मरीना बीच भारत के किस राज्य का समुद्र तट है। प्रश्न में पूछा गया है कि मरीना बीच भारत के कौन से राज्य का समुद्र तट है। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए तमिलनाडु मरीना बीच भारत के राज्य का समुद्र तट है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 200 प्रश्न में है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। धन्यवाद।